हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम की नेक्स्ट वीडियो और इसमें चर्चा करेंगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइम में मैं ये पढ़ूंगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसमें ये बताया जाता है कि इसकी संख्या में या इसमें इतने % की वृद्धि कर देने से दूसरे का मान इतना हो जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि किसी संख्या का 15% क्या बोला गया भैया? यदि किसी संख्या का 15% दूसरी में जोड़ा जाए तो वह अपने आप का 125% हो जाती है। क्या बोला गया भैया? कि यदि किसी संख्या का 15% दूसरी में जोड़ा जाए तो दूसरी संख्या जो है वो अपने आप का 125% हो जाती है। अब बात करता है पहली अनुपात दूसरी ज्ञात करना। शॉर्ट में लिखा भैया कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा, आइए इसको देखते हैं। इसके लिए हमारे पास दो विधियां हैं, बहुत ही ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे फर्स्ट विधि की। तो पहली विधि में क्या है, जैसा कि पुराना तरीका है उसी तरह से इसको लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या का, मान लेते हैं एक संख्या हमारी क्या है ए, इसका 15% अगर हम दूसरी में जोड़ दें, मान लेते हैं दूसरी संख्या हमारी क्या है बी है, और हम यदि इसमें जोड़ दें तो वह संख्या अपने आप का, मतलब कौन सी संख्या भैया? बी, अपने आप का 125% हो जाता है। मतलब ये है कि अगर पहली संख्या का 15% अगर दूसरी में जोड़ दें तो वो संख्या अपने आप का 125% हो जाएगी। अर्थात कहने का मतलब है अब ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है भाई? तो आइए देखते हैं, इसको हल करते हैं। इसको यदि हम हल करें तो अगर 15% का मतलब है 3/20, तो इसको हम लिख सकते हैं भैया b प्लस 3a/20, और ये बराबर है किसके भैया? b। इसकी वैल्यू कितनी भैया? 5/4। 125% को हम लिख सकते हैं भैया 5/4, तो इसको हम लिख सकते हैं 5b/4। देखते भैया 3a/20, इस b को इधर भेज देंगे, ये हो जाएगा 5b माइनस b, और अपान में हो जाएगा भैया, अपान में हो जाएगा 4, और इसको हल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3a/20 बराबर b/4। ठीक है भाई? अब इसको अगर काट ले तो 4 से 4 4 4 5 20, इसको हम 4 से भाग कर लेंगे, ये 5 बार में कट जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, इस b को इधर भेज लेंगे, तो ये अगर इसको अनुपात में लिखा जाए a/b, तो ये आपका क्या होगा भैया? a/b, ये आपका हो जाएगा क्या? 5/3। अर्थात हमसे पूछा गया था कि पहली और दूसरी संख्या का जो अनुपात है वो क्या है, तो क्लियर हुआ, पहली और दूसरी संख्या का जो अनुपात होगा वो 5/3 होगा। ठीक है भाई? आइए अब दूसरी विधि से इसको सॉल्व करते हैं। दूसरी विधि में हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं ये कि देखते हैं कितने की वृद्धि
और कितना जोड़ा गया। तो क्वेश्चन कहता है किसी संख्या में 15% दूसरी संख्या में जोड़ा जाए तो वृद्धि को हम पहले लिख लेंगे। तो वृद्धि कितने परसेंट की होती भैया? 25%। कुल हो जाता है 125। तो कोई संख्या अपने आप में 100% रही होगी, जो वृद्धि हुई वो कितनी हुई? 25% की। तो सबसे पहले हम वृद्धि लिखेंगे, फिर बराबर, फिर जोड़ते हैं जितना परसेंट जोड़ा जाता है। तो देख लेते हैं भैया, वृद्धि कितने की? 25% की, और जोड़ा कितना भैया? 15%। इस प्रतिशत से प्रतिशत को काट दे और ये हो जाएगा आपका 5 3 15 और 5 5 25। ये आपका हो जाएगा 5:3। ये बिल्कुल सेम आंसर। संख्याओं का जो अनुपात होगा पहली और दूसरी का, वो क्या होगा भैया? 5:3 का होगा। ठीक है, इसी तरह के बहुत से क्वेश्चन हम बहुत ही कम समय में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, आप इससे मिलता जुलता सवाल खुद बनाकर सॉल्व कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे पूछा जाता है कि 1 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 3 अंकों की कितनी संख्या। तो इसे बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय में, अगर आपसे कहा जाए कि 1 अंक की कितनी संख्या है, 2 अंक की कितनी संख्या है, 3 अंक की कितनी संख्या है, तो इनको लिखने के लिए आपको टाइम लगेगा। मैं बताता हूं कि कैसे बहुत ही कम समय में हम 1 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या, कुल संख्या कैसे पता कर सकते हैं, बहुत ही मजेदार ट्रिक के साथ। तो आइए देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 अंक की कितनी संख्याएं होती हैं, तो सबको पता है कितनी होती है भैया? 9 होती है। क्यों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद जाएंगे तो 10 होगा। 10 क्या हमारी 1 डिजिट का नंबर है? नहीं है, 1 अंक की संख्या नहीं है। तो मतलब क्या भैया, 1 अंक की संख्या पूछा गया तो हमको पता भैया कितनी? 9। और अगर 2 अंक की पूछा जाए कितनी है, तो उसको भी बहुत आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, इसके लिए मैं आपको बताता हूं कैसे 1 सेकंड में आंसर दिया जा सकता है। थोड़ा सा इधर ध्यान देंगे। आपसे जितना पूछे तो सबसे पहले हम उतने 9 लिखेंगे। मान लेते हैं आपसे पूछा गया भाई 1 अंक की कितनी संख्या है, तो 1 अंक की बात करता है तो सबसे पहले हमको इसमें 9 लिखना है। तो सबसे पहले 9 लिख लेंगे। उसके बाद जितना दे रखा है उससे 1 कम लिखेंगे। उससे 1 क्या करेंगे भैया? कम लिखेंगे। मान लेते इसका निकालना है तो सबसे पहले मैं तो 9 लिखूंगा। उसके बाद जितना इधर अंक दे रखा, अगर 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, तो उससे 1 कम 0 लिखूंगा। तो देख लेते हैं यहां पर 1 है, अगर 1 से 1 कम लिखा जाए तो क्या होगा भैया? 0। और 0 को लिखा नहीं जाता है। ठीक है भाई, उतने ही 0 लगाना। अब बात करता हूं 2 अंक की। तो सबसे पहले तो मैं 9 लिखूंगा। उसके बाद बोला गया कि जितना नंबर दे रखा है उससे 1 कम 0 लिखूंगा। तो 2 से अगर 1 हम माइनस कर ले, कितना बचेगा? 1। तो 1 0 लिखना है। अब 3 अंक की बोला तो सबसे पहले तो मैं 9 लिखूंगा। उसके बाद 3 से 1 माइनस करके मतलब 2 अंक लिखूंगा। अर्थात 1 अंक की जो कुल संख्या होगी वो 9, 2 अंक की जो कुल संख्या होगी वो कितनी भैया? 90, और 3 अंक की जो कुल संख्या है वो कितनी होगी? 900 होगी। आप इसको चेक कर सकते हैं। 1 अंक की कुल संख्या 9 अभी आपको दिखाए। अब अगर बात की जाए कि 2 अंक की कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो आप उसको पता कर सकते हैं भाई। मान लेते हैं कि 2 अंक में 99 तक होगा। क्यों भाई? 99 तक होगा ना। और अगर हमसे पूछा जाए कि 2 अंक की कितनी संख्या होंगी, तो 99 ये 2 अंक की संख्या है, जिसमें से 9 1 अंक की है।
तो 9 माइनस कर लें इसमें तो कितना बचेगा भैया 90। जो 90 संख्याएं होंगी वो क्या होंगी भैया 2 अंक की होंगी। ठीक है भाई, आइए मैं थोड़ा और अच्छे से इसको समझाता हूं। अगर मान ली आपसे ये पूछा जाए कि क्वेश्चन कहता है कि 100 तक 1 अंक की, 2 अंक की और 3 अंक की कितनी संख्याएं हैं। क्या बोला गया भैया, क्वेश्चन है कि 100 तक 1, 2, 3 अंक की कुल संख्या बताएं। तो भैया सबसे पहले देखते हैं कि 100 तक बात करता है तो सबसे पहले 100 लिख लेंगे, और हमको पता है कि 100 में केवल एक ही 3 अंक की संख्या है जो स्वयं 100 है, और अभी पता है कि 100 में 9 ऐसी संख्याएं हैं जो 1 अंक की हैं। ठीक है भाई, तो देख ले, अब 9 और 1 ये 10, ये 3 अंक की, ये 1 अंक की, अब बची 2 अंक की, तो 9 1 10, 100 से अगर हम 10 माइनस कर लेंगे तो कितना होगा भैया 90। अर्थात ये 1 अंक की हो जाएंगी, ये 3 अंक की हो जाएंगी और ये 2 अंक की हो जाएंगी। ठीक है भाई, तो इस तरह से किसी भी नंबर में हम 1 अंक की, 2 अंक की, 3 अंक की कुल संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं कि इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उनको ध्यान देते जरा। मान लेते हैं आपसे पूछा गया कि 200 और 500 के बीच, 200 और 500 के बीच कुल कितनी संख्या है। क्वेश्चन भी आपका कि 200 एवं 500 के बीच, क्वेश्चन 2 तरह के हो सकता है, बीच पूछ सकता है या तक पूछ सकता है। कुल कितनी संख्या है, तो ध्यान रखेंगे अगर आपसे बीच पूछता है तो ऐसे सवालों को लगाने के लिए हम करते क्या है, सबसे पहले इन संख्याओं का अंतर देखते हैं। तो भाई 200 और 500 के बीच में कितना अंतर है, तो सबको पता भैया कितना अंतर है 300 का। कितना अंतर है भैया 300 का। और ध्यान देंगे अगर आपसे बीच पूछे, क्या बोला भैया, अगर आपसे बीच पूछे या आपसे तक पूछे, ठीक है भाई ध्यान से समझेंगे। अगर आपसे पूछता है बीच तो इसको हम लिखेंगे D-1। डी का मतलब डिफरेंस, जो संख्याओं के बीच का अंतर है उससे एक कम लिख देंगे तो संख्याओं की कुल संख्या पता चल जाएगी। दोनों संख्याओं के बीच में कुल कितनी संख्याएं हैं ये आप निकाल लेंगे। और यदि आपसे तक पूछता है कि भाई 200 और 500 तक कितनी संख्याएं हैं, तो इसके लिए भैया हम D+1 यूज करेंगे, मतलब डिफरेंस के साथ एक बढ़ाकर लिखेंगे, ये हमारी कुल संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है भाई, तो आइए इस सवाल को देख लेते हैं। अगर मान लिया आपसे बीच पूछा गया तो मैंने बोला भैया बीच को डिफरेंस में 1 माइनस कर लेंगे, हो जाएगा 299। अर्थात 200 एवं 500 के बीच कुल कितनी संख्याएं होंगी, क्योंकि 500 तो हमारा बाउंड्री है और इसके बीच में पूछता तो इसको छोड़ देंगे, और अगर तक पूछता तो मतलब 500 को ऐड करना है, इसीलिए इसको क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। ठीक है भाई, और यदि आपसे तक पूछता तो मैं क्या लिखता भैया 300+1 लिखता, ये आपका 301 हो जाता। ठीक है भाई, अगर आपसे पूछा जाता क्या तक तो आपका 301, और अगर आपसे पूछा गया इसके बीच तो 299। आइए एक छोटा सा सवाल देखते हैं इसी से रिलेटेड, जो आपकी समझ में अच्छे से आएगा। एक क्वेश्चन है, मान लेते भैया क्वेश्चन हमारा कहता है कि 10 एवं 15 के बीच कुल कितनी संख्या है। ध्यान से समझिएगा भैया, क्या कह रहा है कि 10, 11, 12, 13, 14, 15
मैंने बोला अगर इसके बीच का अंतर देखे तो कितना भैया 5 का, कितना अंतर है 5 का। और हमसे पूछ रहा कि इसके बीच, तो हमने कहा अगर बीच की बात करें तो डिफरेंस में क्या करेंगे 1 घटा देंगे, क्यों भैया डिफरेंस में क्या कर लेंगे 1 घटा देंगे। तो डिफरेंस 5 का है, 1 माइनस कर लेंगे, हो जाएगा कितना भैया 4। तो देख लेते भैया कि 10 और 15 के बीच में कितनी संख्या है। तो बाउंड्री छोड़ देंगे, ये बाउंड्री, ये बाउंड्री छोड़ देंगे, 1 2 3 4, ये आपका आंसर। ठीक है भाई। और अगर यही पूछता कि 10 एवं 15 तक कुल कितनी संख्या है, तो मैंने बोला भैया अगर तक पूछता आपसे तो 5 + 1 बराबर कितना भैया 6। तो देख ले भैया 1 2 3 4 5 6, ये ठीक है भाई। अब अगर आपसे पूछा जाए, अब आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 150 से 200 तक कितनी संख्या है, तो आप चुटकी में लगा सकते हैं। क्यों भाई, इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, तक पूछ रहा है, एक जोड़ कर लिख देंगे। क्यों भाई, इसका अंतर देख ले कितना भैया 50 का, तक पूछ रहा है, तो भैया क्या करेंगे 50 में 1 ऐड कर लेंगे, हो जाएगा कितना भैया 51। तो इसके बीच में कुल कितनी संख्या होंगी 51 संख्याएं होंगी। ठीक है भाई। आइए अब देखते हैं थोड़ा एक इसी से बिल्कुल मिलता जुलता हुआ सवाल, उसको क्या करते हैं। एक क्वेश्चन है आपके पास कि मान लें 200 एवं 500 के बीच कुल संख्या, 200 एवं 500 के बीच कुल संख्या। इस सवाल को आप अभी लगाएं, लेकिन यहां से हम थोड़ा आपको एक मेथड बताते हैं जिसका हम यूज आगे कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो उसकी जरूरत भी पड़ेगी, इसीलिए पहले यहां पर देख लेते हैं, उसके बाद उसको आगे यूज करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को लगाने के लिए हम क्या करते हैं भैया कि लास्ट माइनस फर्स्ट और अपॉन में डिफरेंस, क्या बोले भैया लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन में डिफरेंस और प्लस में 1। ये आपका फार्मूला है जिससे हम संख्या की प्राप्ति करते हैं, संख्या का पता लगाते हैं। ठीक है भाई। इसके बीच में अब अगर इस सवाल को हम ऐसे लगाएं तो देख ले भैया कि 200 और इसके बीच में अंतर कितने का भैया 300 का। कितने का अंतर भैया 300 का। ठीक, तो अगर देखें बीच पूछा है तो भाई 500 छोड़ देंगे हम, और 500 के पहले क्या आएगा 499, ये मेरा लास्ट होगा। ठीक है भाई, तो ये लास्ट होगा, तो लास्ट में हम रखेंगे 499। ठीक, अब उसके बाद फर्स्ट को पता करें जरा कि फर्स्ट क्या है मेरा। तो इसके बीच पूछता है तो 200 के बाद भैया 201 होगा कि नहीं होगा। क्यों भैया, पहले ये 200 है, अब इसके इधर क्या मिलेगा बीच में 201 इसके बाद, तो ये हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा 201। डिफरेंस कितने का है भाई, डिफरेंस देख ले 201, 202, 203, 204, सम विषम हमसे नहीं पूछा है, इसलिए डिफरेंस कितने का है 1 का है, और प्लस में कितना भैया 1। इसको अगर हम माइनस कर ले, इसको अगर घटा ले तो कितना आएगा भैया, ये आपका हो जाएगा इधर से 9 से 1 गया आपका 8 बचेगा, और ये 9 से 2 गया आपका कितना बचेगा भैया 7 बचेगा। सॉरी ये 9 से 0 जाएगा तो आपका ये पूरा 9, और इधर ये आपका बचेगा 2, और यहां पर एक जोड़ देंगे और ये आपका हो जाएगा 299। ठीक है, इस तरह से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। मैंने बोला सीधा अंतर लिखें, अगर बीच पूछता है तो -1 के साथ, और अगर तक पूछता है, अगर बीच पूछा था तो क्या करते भैया 300 - 1 कर लेते, 299 आपका आंसर हो जाता। ठीक है भाई। अब इसी तरह का सवाल आप लगा सकते हैं। अगर आपको पूछा जाए सम विषम ऐसा कुछ पूछा जाए तो एक वो सवाल हम देख लेते हैं।
और लगाएंगे हम इसी फार्मूले से ही। अगर मान ले हमारा क्वेश्चन है, कहता है कि भाई इसी में मान ले कि 200 और 500 के बीच, 200 या मान ले भाई 100 और 200 के बीच कितनी सम अथवा विषम संख्या है। ठीक है भाई, ऐसा अगर आपसे कुछ पूछता है कि सम और विषम संख्या, या यहां पर हम एक ही रखते हैं, सम संख्या की बात करता है तो सम संख्या रख लेते हैं, आप विषम का अपने हिसाब से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई जरा देखें, बीच पूछता है तो मैंने बोला था भाई बाउंड्री छोड़ देंगे। ठीक है भाई, क्या कर लेंगे, बाउंड्री को छोड़ देंगे और उसी फार्मूले से चाहे आप लगा सकते हैं। तो भाई इधर से अगर हम बाउंड्री छोड़ देंगे तो ये आपका क्या मिल जाएगा। और सम की बात करता है, अगर सम की बात करता है तो ये अगर 200 है तो इससे पहले क्या होगा भैया 198 सम रहा होगा। इधर बात करता है 100 रहा होगा, 100 के बाद क्या आएगा 102 आएगा। तो हम इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ये हमारा लास्ट होगा, ये हमारा क्या होगा भैया फर्स्ट होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्योंकि सम की बात करता है। अगर विषम की बात करता है यहीं पर तो 100 के बाद क्या आता भैया 101 आता, ये 100 होता ही ना, 99 होता ना, लेकिन नंबर जो आता वो 101 आता। इधर क्या आता भैया 199 आता। ठीक, तो हमसे विषम नहीं पूछा गया, सम पूछा गया है, इसलिए हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब यहां पर हम फार्मूला लगाएंगे वही अपना लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन में डिफरेंस और प्लस में 1। ठीक है भाई, तो देखते हैं लास्ट हमारा क्या है 198, फर्स्ट क्या है हमारा 102 और डिफरेंस कितने का है भैया 2 का, क्योंकि सम और विषम संख्याओं में जो अंतर होता है भैया वो 2 का होता है। ठीक है, ये पिछली वीडियो में मैंने पढ़ाया था आपको, और प्लस में 1। ठीक है भाई, आइए देखते हैं, इसको माइनस कर लें तो 6 से 2 गया आपका, 6 से 8 से 2 गया, ये आपका 6 बचा, और यहां 9 आपका बच जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा 2, और इसको यदि हम डिवाइड कर लें तो ये आपका कितना आएगा 45 3 48 आएगा, प्लस में 1 कर देंगे, ये आपका हो जाएगा कितना भैया 49। मतलब 100 और 200 के बीच में जो सम संख्याएं होंगी वो कितनी होंगी 49 होंगी। ठीक है भाई, और अगर इसी के साथ विषम की बात करता तो विषम में मैंने बोला था यही काम कर लेंगे, हल कर लेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे तो एक विषम का देख सकते हैं भाई। चलिए अब इसी के साथ विषम को एक बार चेक कर लेते हैं भाई। आपसे पूछा जाएगा विषम संख्या है, तो मैंने अभी आपको बोला था कि अगर विषम बोला है तो उसको ध्यान में रखेंगे। 100 के बाद क्या नंबर आएगा भैया 101, और इधर 200 के पहले क्या नंबर आता भैया 199 आता। ये लास्ट आपका, ये फर्स्ट। ठीक है, डिफरेंस उतने का ही रहेगा, तो मैंने बोला फार्मूला लगा लेंगे अपना वही 199 माइनस का 1 अपॉन में 2 प्लस में 1 माइनस कर ले भैया जरा, ये आपका हो जाएगा 8, ये आपका हो जाएगा 9, इसको 2 से भाग कर ले, 1 प्लस में कर ले, ये आपका हो जाएगा कितना भैया 49, और ये एक आपका प्लस का हो जाएगा 50। ठीक है भाई, ये आपका हो जाएगा 50। ठीक, तो इस तरह से 49 दून 98 और एक ये 49 1 50। ठीक है भाई, ये आपकी हो जाएंगी संख्याएं। ठीक, तो इस तरह से हम संख्याओं को निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो इस तरह से आपको कोई भी नंबर, कितने भी बड़े से बड़े नंबर की बात की जाए, 500 के 1000 के बीच कितनी संख्याएं हैं, तो इसे हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं।
आइए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपसे कभी ये पूछा जाता है कि 15 तक की संख्याओं को लिखने के लिए या 100 तक, 200 तक, 300 तक संख्याओं को लिखने के लिए आपको कितने अंक की आवश्यकता होती है। ठीक है भाई, क्वेश्चन समझना मेरा। क्या कहता है कि किसी नंबर तक 100, 200, 400, 500, 50, 10, 20 जो भी है तक लिखने में आपको कितने अंक की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन मान लेते हैं, कह रहा है कि 15 तक, ध्यान से समझना भैया, 15 तक की संख्याएं लिखने में कितने अंक की आवश्यकता है। क्वेश्चन मार्क कि अगर 15 तक की संख्या हमको लिखना है तो कितने अंक की जरूरत है, पहले समझेंगे। अगर लिखा है 95 तो ये संख्या है। अगर आपको लिखा है 9, 8, 96 तो 96 संख्या है, 95 संख्या है, 9 भी संख्या है और 8 भी संख्या है। लेकिन साथ ही ध्यान रखेंगे कि जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये नंबर्स जो हैं हमारे, ये जो 1 से 9 तक की संख्याएं हैं, ये संख्या भी हैं और साथ में अंक भी हैं। तो मैं अगर इधर बात करूं, ये 95 जो है ये क्या है, संख्या है। अगर मैं कहूं क्या अंक है तो अंक नहीं है। हाँ, ये 5 अंक है, ये 9 अंक है। उसी तरह से ये 6 अंक है और ये 9 अंक है। ठीक है भाई, तो 1 से जो 9 तक की हमारी संख्याएं हैं वो संख्या के साथ साथ क्या है, अंक हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई। आइए क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। क्या बोला कि 15 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंक की आवश्यकता होगी। तो भाई मैं अगर इधर लिख दूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। आपसे पूछा गया कि इतने नंबर लिखने में हमको कितने अंक की आवश्यकता है। तो थोड़ा समझेंगे भाई, देख ले जरा कि 9 तो हमारे अंक हैं, 9 तो हमारे अंक हैं, तो इसको हम समझ लेंगे। लिखना हमको कहां तक भैया, 15 तक। तो ये इकाई वाले हैं तो इनको इकाई वाले मान लेते हैं। तो लिख लेंगे भैया 9 इंटू 1। क्यों, क्योंकि सब में कितना है भैया, 1 1 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 9। ध्यान से समझेंगे भैया। उसके बाद देखते हैं भैया कितना बचा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं ऐसे, या इस तरह से निकाल सकते हैं। कुल कितना है भैया, 15। 15 से 9 निकल गया, वो 1 अंक वाले हैं। अब ये कितना बचा, 6 बचा। तो जो 6 संख्याएं हैं वो देख ले भैया सब क्या है, डबल अंक वाली हैं। ठीक, तो इधर लिख लेंगे 6 इंटू 2, ये आपका हो जाएगा कितना भैया, 12। ठीक है, क्योंकि ये संख्याएं 2 अंक वाली तो इनको 2 से गुणा कर लिए, तो कुल अंक बदल गए कितने, 12। अब इसको अगर हम ऐड कर ले तो ये आएगा आपका 21। ठीक है भैया, तो इससे ये है कि 1 से या 15 तक की संख्याएं लिखने में हमको 21 अंकों की जरूरत होती है। बात समझ में भैया, कितने, 21 अंकों की जरूरत होती है। देखते हैं भैया, 9 तो ये हैं। ठीक, 9 है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो इस तरह से हम किसी संख्या तक लिखने में अंकों को ज्ञात कर सकते हैं। वास्तव में इसकी जो जरूरत है या रियल में इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उस पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चंस कभी आपसे ऐसा पूछा गया कि 98 पेजों की पुस्तक को छापने के लिए
कितने अक्षरों की आवश्यकता होगी। बात समझे? ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए इसी का दूसरा थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपसे ये कहे कि 900 तक, क्वेश्चन है भैया क्या, 900 तक की संख्या लिखने में अंकों की कुल संख्या, अंकों की कुल संख्या बराबर क्वेश्चन मार्क। क्या बोला गया भैया कि 900 तक आपको अगर लिखना है तो उसके लिए कितने अंक चाहिए। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे, या बहुत बड़ा है तो थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं इसको, आप इसको 90 मान ले। ठीक है भाई, 90 मान ले, या आप इसको 900 ही रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि 900 में 9 संख्याएं ऐसी होंगी जो 1 अंक की होंगी, कुल मिला के ये। और अभी हमने देखा कि जैसे 100 पहुंचेंगे तो 100 जो होगी वो 3 अंक की होगी, और इससे पहले हम 90 संख्या हमारे पास निकली थी 2 अंक की। इस तरह समझते भैया कि 100 में 1 अंक की होंगी 9, 2 अंक की होंगी 90, और 3 अंक की जो होंगी वो कितनी, 1। तो 9 1 10, 90 100, कुल मिला के ये आंकड़ा निकाल लिए। तो जरा देखते 2 अंक की जो संख्याएं होंगी वो कितनी है भैया, 90 है। तो 90 को 2 से मल्टीप्लाई कर ले, ये हो जाएगा आपका 180। ठीक है भाई, 180 हो गया। अब जरा ध्यान दें कि टोटल संख्या हमारे पास कितनी है। टोटल संख्या हमारे पास है कितनी भैया, 900। तो 900 में 9 1 अंक वाले हो गए, 90 2 अंक वाले हो गए, कुल मिला के कितना होगा भैया, 99। तो इस 900 से हम 99 को माइनस कर लें, तो जो संख्याएं बचेंगी हमारी वो 3 अंक की होंगी। तो अगर इससे हम 9 निकाल लें, ये आपका 1 बचा, और यहां 9 से 9 गया, ये 0, और ये आपका हो गया 8। तो यहां से ये समझ में आया कि अब हमारे पास जो 801 नंबर बचे हैं ये 3 अंक वाले होंगे। अर्थात मतलब ये है कि 100